हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। वीडियो में जो नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और हमारी प्यारी सी हो गई है मॉर्निंग। आज है दिन शुक्रवार, तो मैं आ गई थी किचन में झाड़ू वगैरह लगा के फ्रेश होने के बाद। हस्बैंड भी उठ गए थे क्योंकि अब पीहू की पड़ रही है स्कूल की छुट्टी, तो फिर आराम से उठते हैं 7:30 8 भी बज जाते कभी कभी। तो मैंने सोचा चलो आज ना कढ़ी बना लो, क्योंकि कल का मट्ठा रखा हुआ था काफी सारा, वो थोड़ी सी ना खट्टी हो गई थी। सर्दियों में तो वैसे भी खट्टी नहीं होती है दही। और तो मैंने सोचा कढ़ी बना लूं, तो भगोना पूरा भरा हुआ था। तो मैं ना छोड़ के इसको, जैसे एक उबाल आ गया था तो मैंने छोड़ के चली गई थी बाहर वाले रूम में, बैठ गई थी जाके। और वो आधी से ज्यादा निकल गई, पूरे किचन में हो गई कड़ी कड़ी। फिर मैंने साफ करी, पायदान पे भी चली गई थी, तो पायदान उठा के साफ किया। मैंने कहा ये और मेरा काम बढ़ गया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया था। पकौड़ी तो हस्बैंड खाते नहीं है, ना ही बच्चे खाते हैं। बस जितनी भी ये पकौड़ी डलती है कढ़ी में मैं ही खाती हूँ। तो थोड़ी बहुत ही बना पाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगती है, लेकिन ये तीनों नहीं खाते हैं। तो इस वजह से ना मैं कम ही बनाती हूँ, तो आज ना ज्यादा ही बन गई है। और उधर कढ़ी भी बन रही है, बनने वाली है थोड़ी बहुत देर में। तो मैंने सोचा चलो अपना पकौड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी, सारी पकौड़ी बन गई है। और जैसी वो पक गई थी अच्छे से, तो फिर मैंने निकाल दी एक प्लेट में। और थोड़ा सा इसमें तेल ज़्यादा था, तो तेल मैंने कम कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली थी मेथी, और दो मैंने डाली है इसमें लाल मिर्च। उसके बाद डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, और जो मैंने कटी हुई प्याज थी वो इसमें डाल दूंगी। प्याज मैं साथ के साथ काट रही हूँ। और हरा धनिया भी मैंने काट रखा है, वो भी मैं कढ़ी में डाल दूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से चला लूंगी। और मैं कुछ नहीं डालूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालूंगी। और हस्बैंड ने बोला कि हरी मिर्च डाल लेना, उनको काफ़ी पसंद है सब्जी में हरी मिर्च। तो मैंने कहा चलो हरी मिर्च भी डाल लेती हूँ। तो बस मैंने 4-5 हरी मिर्च बीच में से कट करके वो डाल दी है। बस इनको भुनने के लिए छोड़ दूंगी। हल्की सी प्याज भुन गई है, कलर चेंज हो गया है। तो बस अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और सीधा कढ़ी में डाल दूंगी ये। उसके बाद हरा धनिया मैंने डाल दिया था। और जब घर में कढ़ी बनती है तो इतनी अच्छी खुशबू आती रहती है। तो मेरे हींग मैं भूल गई थी, तो बाद में मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया हींग और कश्मीरी लाल मिर्च। बस इसी का तड़का दिया मैंने। इससे ना थोड़ा कलर चेंज हो जाता है और अच्छा लगता है देखने में। और अलग अलग तरीके से बनाते हैं सब कढ़ी। पहले कोई ऐसे बनाता है कि पहले तड़का लगा देता है उसके बाद कढ़ी बनती है, लेकिन मैं हमेशा ऐसी बनाती हूँ, जब कढ़ी बन जाती है उसके बाद तड़का देती हूँ। तो बस यहाँ पर कढ़ी वगैरह बन गई थी, हस्बैंड चले गए थे, उनका टिफिन मैंने पैक करके दे दिया है। और मैं फिर से लग गई अपने काम में, क्योंकि जब तक हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते तो बस यही रहता है, कहीं ये ना भूल जाए वो ना भूल जाए। काम इतने ज्यादा फैल जाता है मॉर्निंग में, और आजकल तो पीयू की छुट्टियां पड़ रही हैं। तो और ज्यादा ही ये दोनों मुझे बहुत परेशान करके रखती है, क्योंकि सामान इतना ज्यादा फैला देती हैं दोनों। आजकल पीहू मेरे दुपट्टे निकाल के लेके आ जाती है, और बस पूरे दिन इसका यही काम है साड़ी पहनने का। तो पूरे दिन ही साड़ी पहन के रखती है। और ठंड भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ठंड की वजह से छुट्टी पड़ी हुई है। लेकिन घर में जो ये हल्ला बोल देती है वो उसको कौन समझे। पूरे दिन कुछ ना कुछ फैला के रखती हैं दोनों। तो बस मैंने गैस साफ कर दी है झट से। ये किचन का काम ना बहुत ही ज्यादा, आजकल तो बिल्कुल भी मन नहीं करता पानी में हाथ देने का ठंड में, बिल्कुल भी। एक तो इतना ठंडा पानी रहता है टंकी का, बहुत ही ज्यादा है। और बर्तन साफ करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता पानी में हाथ देने का, लेकिन क्या करें, करना तो है ही। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन करना हमें ही है। तो जब पहली बार हाथ देते हैं पानी में तो बहुत ही ज्यादा ठंडा लगता है, लेकिन फिर झट से, मतलब जब तक हाथ नहीं देते पानी में जब तक तो ये लगता है कि बहुत ज्यादा ठंडा है नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब जैसे ही हाथ भीग जाता है फिर तो ये लगता है कि झट से सारा काम कर लो। तो बस रसोई मैंने साफ कर दी थी, और बर्तन साफ करके सिंक साफ कर दिया मैंने। तो ये वाला मेरा काम हो गया है। और कल इन दोनों ने सूट पहना था ना, तो ये आज ना मैंने मशीन पे रख दिया था। मैंने कहा धुल जाएगा ये, लेकिन आन्या को दिख गया तो इसने रो रो के ये सूट पहन लिया कि मुझे पहनाओ। क्योंकि कल भी ये रो रही थी इसके लिए, तो मैंने पहना दिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी तो नहाई नहीं थी कोई सी भी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए पहना देती हूँ।
और मैं आ गई थी बेडरूम में। तो यहाँ पर कम्बल वगैरह की तह बनाई मैंने, बेडशीट झाड़ी, और चेंज तो अभी करनी नहीं है क्योंकि बस इस कमरे में हम सोने के लिए आते हैं तो गंदी नहीं है। और बस सारा सामान रखा है जहाँ जिसकी जगह है, और बस यहाँ पर मैं लगा दूंगी झाड़ू। और हल्की हल्की धूप भी आ रही थी लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी। आनिया को मिल गई थी बिंदी। कल इन्होंने एक बिंदी का पूरा मतलब पत्ता खराब कर दिया था मेरा, और आज फिर इसने ले ली है। आज फिर पता नहीं सारी खराब करके रख देंगी दोनों की दोनों। और पीहू ने ले रखे दो दुपट्टे की मुझे पहननी है साड़ी। और जो ये जितने भी कपड़े रखे हैं सब धुलने के लिए रखे हैं। और ये मशीन में तो धुलेंगे नहीं क्योंकि साड़ी है और मेरा नया स्वेटर है एक जो घर पे पहनती हूँ वो है। तो मैंने सोचा कि मशीन में धोने से अच्छा है। वैसे तो मशीन में धोऊंगी नहीं, जर्सी वगैरह मैं धोती नहीं हूँ, बहुत कम धोती हूँ। जो मतलब घर पे पहनती हूँ नई जर्सी वगैरह मैं धोती नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज ना छत पे कपड़े धो दूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कपड़े उठा के रख के आ गई छत पे। और ये कल मैंने वहाँ पे घर पे गए थे हम, तो नमकीन खत्म हो रखी थी तो मैंने नमकीन लेके आ गई थी और बूंदी। तो बस वही मैं रख दूंगी उठा के। और यहाँ पर ये कल मैं चावल भी लेके आ गई थी क्योंकि रखे थे, मम्मी ने बोला कि सही मिल रहे हैं ले जा। तो फिर मैं चावल लेके आ गई थी। और आलू लेके आई थी क्योंकि आलू खत्म हो रखे थे। तो यहाँ पर बस मैं वही करके रख रही हूँ। कुछ थोड़ी सी चिप्स रखी हुई थी बड़े वाले डब्बे में, तो मैंने सोचा इसको छोटे वाले में रख देती हूँ ताकि इसमें बड़े वाले में मैं गुड़ करके रख दूँ। क्योंकि जब से हमारा गुड़ आया है इसी के अंदर है। ये जो बॉक्स रखा है आप देख सकते हो, उसका सॉरी गत्ते वाला, इसी में रखा हुआ है गुड़ काफी दिनों से। क्योंकि कोई डब्बा खाली नहीं था बड़ा, तो मैंने सोचा, फिर मेरे को याद आया कि एक डब्बा है मेरे पास जिसमें मैंने चिप्स वगैरह भरी हुई है आलू की। तो फिर मैंने वो डब्बा खाली किया और ये गुड़ सारा मैंने इस डब्बे के अंदर भर दिया। क्योंकि मुझे लग रहा था कि आएगा नहीं, लेकिन आ गया था, बस थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने रख दिया था। जिसमें मैंने रखा हुआ खाने के लिए गुड़, उसमें मैंने थोड़ा सा फोड़ के रख दिया था। और ये बॉक्स भी हो गया था खाली। डब्बे में कितने भी ले लूं लेकिन पता नहीं क्या होता है मेरे साथ में, कोई डब्बा खाली नहीं रह पाता। जब कुछ सामान रखना होता है ना तो बस ये देखना पड़ता है कि डब्बा तो है ही नहीं, कौन सा डब्बा लूं। और डब्बे इतने सारे ले रखे मैंने लेकिन फिर भी कम पड़ जाते हैं। तो बस थोड़ा बहुत जो गुड़ बचा था वो मैं इस टिफिन में रख दूंगी। ये हमारा खाने का है डेली जो हम खाते हैं गुड़। और जो ये लाल वाला रखा आपको दिख रहा होगा टिफिन, इसमें मैंने चावल करके रख दिए हैं। बाकी तो चावल मैंने बड़े वाले 5 किलो का डब्बा उसमें रखे हुए हैं, लेकिन जो कल लेके आई थी चावल वो मैं इसमें रख दूंगी। तो बस यहाँ पर ये डब्बे सारे उठा के किचन में रख दूंगी। और पीहू मेरे पीछे पीछे लगी थी कि मम्मा मेरे को ये बिंदी है ना मेरे माथे पे लगा दो, मुझे काली माँ बना दो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उसके माथे पे लगाई लेकिन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसने सारी हटा दी और रोने लग गई कि ऐसे नहीं लगवानी थी मुझे, मुझे अच्छे से लगाओ। तो फिर मैंने दोबारा लगाई। बच्चों के साथ तो यही काम रहता है कि इतना भी आप जल्दी कर लो, लेकिन जो मेरी ये दोनों शैतानें हैं ना, ये बिल्कुल भी आराम से बैठने वाली नहीं है। पता नहीं इनको तो नींद भी नहीं आती है दिन में, बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। और आन्या ने भर ली एक पॉलीथीन में आलू। और इसका यही काम है किचन में जब भी चली जाएगी ना ये, तो या तो प्याज वगैरह इधर उधर गिरा देगी या आलू गिरा देगी। और आजकल तो इसको फ्रिज खोलना भी आ गया है, फ्रिज खोल लेगी और फ्रिज में से निकल जाएगा टमाटर। इसको टमाटर खाने का ना बहुत ही ज्यादा शौक है, तो इससे बच बचा के मुझे टमाटर छिपा के रखने पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे मैं भूल जाती हूँ ना, और तो वो उसको जैसे ही फ्रिज खोलती है उसको टमाटर दिख जाता है ना, तो वो टमाटर तुरंत निकाल लेती है। मतलब एक एक दिन में 3 3 4 4 टमाटर खा जाती है ये। मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि ठंडे रहते हैं, फ्रिज में रखे रहते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। लेकिन वो मानती नहीं है और अभी भी वो टमाटर उसने निकाल लिया और टमाटर खा रही है। उसको बहुत ज्यादा शौक है टमाटर खाने का। वैसे तो सही रहते हैं टमाटर खाना, लेकिन बस सर्दी है इस वजह से मेरे को, मैं इसको देती नहीं हूँ। और अंदर वाले रूम में तो झाड़ू मैंने लगा दी थी। अभी कल मैंने पालक लिया था तो मैंने सोचा इसको भी साथ के साथ काट के रख लूं।
तो वही मैंने काटा है और उसके छिलके वगैरह हो गए थे, तो फिर मैंने दोबारा से अंदर झाड़ू लगाई है रूम में। और पीहू ने फिर से पहन ली है साड़ी, इसका डेली का यही हो गया है। लेकिन अब कोई बात नहीं, मंडे से अब उसका स्कूल खुल जाएगा, थोड़ी शांति रहेगी घर में। क्योंकि जब तक ये नहीं रहती ना तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, लेकिन जब पीहू घर में रहती है ना तो बहुत ज्यादा फैला के रखती है, काम भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो कैसी सनी पड़ी है, पूरा उसने फेस सान लिया अपने टमाटर में खा खा के। और अभी मैंने नहलाया नहीं है तो इस वजह से अभी पूरी गंदे कपड़े पहन रखे, तो नहला दूंगी। अभी तो कंघी वगैरह कुछ नहीं की और बिल्कुल मांगने वाली सी लग रही थी हमारी आनिया। तो बस यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दी थी और अब आ गई थी पोछे की बारी। झाड़ू पोछा हो जाता है तो ये समझो आधा काम हमारा हो जाता है। और कम्बल दोनों मैंने अंदर वाले बेड पे रख दिए थे, ताकि क्योंकि अंकल आ गए थे एक हमारे, तो वहां से उठा के मैंने बाहर वाले रूम में से अंदर वाले रूम में रख दिए थे। अच्छा नहीं लगता, कभी कभी ये क्या करती हैं गद्दे वगैरह पे पानी भी गिरा देती हैं, क्योंकि इनका ध्यान टीवी या फोन में रहता है, और पास में ग्लास रख लेंगी तो वो इधर उधर गिरा देंगी। तो सारा काम हो गया था, फिर मैं आ गई थी नहा धो के। नहाने के बाद तो इतनी ज्यादा ठंड लगती है, जब तक नहाते नहीं है जब ठंड नहीं लगती, लेकिन जैसे ही पानी नहाने के बाद इतनी ज्यादा ठंड लगती है। और यहाँ मैंने पहन लिया था स्वेटर, क्योंकि अब ये सारे कपड़े हैं धुले हुए, तो इनको मैं ऊपर सुखा के आ जाऊंगी। इन दोनों को मैंने पहले ही भेज दिया था, और कपड़े आज इतने सारे हैं छत पे धोने के लिए, तो वही सोच रही थी कि धोऊं या ना धोऊं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, धूप नहीं है, बहुत हल्की है। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े तो धोने ही है, नहीं तो फिर मशीन में तो धुलने हैं नहीं। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, धो ही देती हूँ, कल धोऊंगी फिर भी ठंड है। तो बस यहाँ पर मैंने टब में पानी कर लिया था और बस सरफ डाल लिया और इन सबको भिगो दूंगी। मेरे साथ क्या हुआ अभी परसों, ये टब में मतलब मैं कपड़े लेके आई ऊपर, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इस पे टब पे पैर रखा गया और ये टूट गया। तो जैसे तैसे करके मैंने इसमें टेप लगाई है। मैंने कहा जब कोई आएगा तो तब लूंगी, लेकिन अब तो काम चलाना है, कपड़े धोने हैं, तो बस मैंने इसी में पानी भर के और छोड़ दिए हैं। और गाइस अगर वीडियो में आप नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर फिर मैंने थोड़ी देर भीगे कपड़े, फिर मैंने इधर आंच भी जला ली है, ताकि मैं, क्योंकि ठंडा इतना पानी था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, तो मैंने सोचा साथ के साथ में मैं हाथ भी सेक लूंगी। और इधर मैंने आंच जला दी थी। पीहू आनिया तो रुकने वाली नहीं है, तो ये दोनों अपने खेलने में लगी हुई हैं। और हवा भी आपको दिख रही होगी, हवा भी बहुत तेज चल रही है। और पानी इतना ठंडा था बहुत ही ज्यादा, तो बस मैंने झटपट ऐसी हाथ से मसले कपड़े, क्योंकि ज्यादा गंदे थे नहीं, बस हल्के हल्के एक दिन पहने हुए कपड़े थे, तो वो ज्यादा गंदे होते ही नहीं है। बस ये समझो पानी निकालना होता है। और बैठा मुझसे बिल्कुल भी नहीं जाता बिना पटरी वगैरह के, तो मुझे बैठने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बैठ के ना मुझसे काम नहीं होता। या तो ये कि शरीर अब फूल गया, मोटी हो गई हूँ, इस वजह से नहीं होता, पता नहीं क्या है, मुझसे बैठ के काम नहीं होता। तो बस मैंने एक दो दो बार मसले हैं सारे कपड़े, और एक बाल्टी में मैं रख दूंगी। बस यही लग रहा था कि जल्दी से जल्दी कपड़े धो लूं, फिर मैं अपने हाथ सेकूंगी। और इन दोनों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शरारती करती हैं दोनों की दोनों, तो कब इनकी लड़ाई हो जाती है कुछ नहीं पता चलता। तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और जब से पीयू की छुट्टी हुई है ना, तो ये समझो मैं तो इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ, मतलब कहना नहीं चाहिए कि ऐसे परेशान, मतलब ये वाली परेशानी नहीं, मतलब बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती करते हैं, तो इस वजह से ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग गया है। और इतना ज्यादा चिल्लाने लगती हूँ इन पे, क्योंकि सामान इधर उधर फेंकते रहती है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो डेली की डेली मुझसे पिट जाती हैं 2-3 दिन से। तो बाद में लेकिन पछताना होता है कि नहीं, ऐसे बच्चों को नहीं मारना चाहिए, हमने भी ऐसे किया होगा। लेकिन जब कुछ काम फैला देती है ना, तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बाद में फिर अफसोस होता है कि मारा ही क्यों मैंने। लेकिन क्या करूँ, ये दोनों मानती नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों मिल जाती है ना तो बहुत ही ज्यादा शरारती करती हैं। और ये वाले जो कपड़े हैं ये कल के हैं,
तो ये सूख गए थे, तो बस मैं इनको उतार के फोल्डिंग पे रख दूंगी। और यहाँ पर ना आँच बुझ गई थी, तो वही मैं इसको जलाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने पॉलीथीन डाल दी थी और जैसे तैसे करके आग जल गई थी और इधर लकड़ी गिर गई जैसे मैं यहाँ से उठ के आई। मैंने ध्यान नहीं दिया और बस मैं कपड़े धोने आ गई थी क्योंकि टब भर गया था पानी से। तो बस मैं यहाँ पर कपड़े सारे पानी में निकाल दूंगी। और ठंड बहुत ही ज्यादा लग रही थी क्योंकि हवा चल रही थी ना, तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था कपड़े धोने का। तो बस ये कालीन बच जाएगी, इस कालीन को मैं धोऊंगी कल, क्योंकि जो टब फूटा हुआ उसमें से सारा पानी निकल गया था जब मैंने कपड़े भिगोए। तो मैंने सोचा इसको ना कल धो लूंगी, क्योंकि दूसरा भी एक कालीन है वो भी धोना था। तो मैंने सोचा दोनों ही साथ में धो लूंगी। तो बस यहाँ पर जो छोटे छोटे कपड़े वो मैं इस सीढ़ी पे सुखा दूंगी और बाकी कपड़े मैं तार पे सुखा दूंगी। भीगे इतने ज्यादा थे कि तार ही नीचे को आ गया था और बस यही डर लग रहा था कहीं टूट ना जाए, क्योंकि पिछली बार मैंने ना रस्सी बांधी हुई थी प्लास्टिक वाली, तो वो ना जैसे मैंने कपड़े सुखाए वो झट से टूट गई, सारे कपड़े गंदे हो गए। फिर मैंने दोबारा से कपड़े धोए। और अब बहन की शादी भी आने वाली है, तो बस अब जाना लगा रहेगा इधर उधर काम में। तो मैं वही सोच रही थी कि बस ठंड थोड़ी कम हो जाए, और बस यही है कि ठंड कम हो जाएगी तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी बच्चों को छोड़ने में या ले जाने में कहीं। तो पीहू तो रुक जाती है, आन्या भी छोटी है तो वो नहीं रुकती कहीं भी। तो बस मैं यही सोच रही थी थोड़ी ठंड कम हो जाए, क्योंकि अभी तो नहीं है, मन मार्च में है, लेकिन फिर भी फरवरी में तो ठंड रहती है। चलो यहाँ पर कपड़े तो मेरे सारे धुल गए, अब मैं इनको सुखा दूंगी और उसके बाद फिर मैं हाथ वगैरह सेकूंगी, क्योंकि बिल्कुल ठंडे हो गए थे हाथ और पैर। आन्या भी वो खेल रही हैं दोनों की दोनों, और अब मम्मी पापा का भी यहाँ पर घर बनने वाला है, तो वो भी काम अब बढ़ने वाला है, क्योंकि वो थोड़े दिन बाद यहाँ पर भी शिफ्ट होने वाले हैं। तो चलो ये तो अच्छा हुआ कि चलो पास में आ जाएंगे मम्मी पापा। चलो ये सब तो चलता रहेगा। तो गाइस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।